आज की बुक समरी जिसका टाइटल है द प्रैक्टिसिंग माइंड रिटन बाय थॉमस सेटनर की बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। ये किताब बेसिकली उन लोगों को हेल्प आउट करेगी जो प्रोफेशनल्स हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, या अगर आप अपनी ग्रेजुएशन अभी आपने रिसेंटली कंप्लीट की है एंड नाउ यू आर टारगेटिंग फॉर सर्टन जॉब क्राइटेरियाज और सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस, या आप अपनी लाइफ पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ नहीं हो रही, आप अपने ड्रीम पार्टनर को भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। सो इस किताब के अंदर आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सीखने को मिलेगी कि हाउ यू नीड टू क्रिएट द सेल्फ डिसिप्लिन एंड हाउ यू नीड टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन लेवल। याद रखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द प्रोफेशनल्स दे फेल टू अचीव देयर टारगेट्स इन देयर लाइफ। द रीज़न इज़ ओनली कि उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता। और अगर आपने अपने आप को प्रो बनाना है यानी एक्सपर्ट करना है, गुड से ग्रेट के सफ़र के अंदर लेके जाना है, तो ये किताब आप ही के लिए। तो चलें, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट मी एक्सप्लेन ऑल द बुक समरीज चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर नंबर 1, सीखने का आगाज़। इस चैप्टर के अंदर ऑथर आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उन्होंने, जब उनको शौक था, मौसीकी के आलात को बजाने की कोशिश करते थे, लेकिन जब वो एक्सरसाइज करते थे तो उससे मोस्ट ऑफ द टाइम ही फेड अप नाउ, और वो उस प्रैक्टिस को करते करते छोड़ देते थे। और फिर बाद में जब उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि आपकी ज़िंदगी का हर पहलू एक प्रैक्टिस की तरह ही है, चाहे वो मौसीकी हो, या आप अगर रोज़मर्रा के कोई काम कर रहे हैं, या अगर आप अपनी प्रोफेशन के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करके लेके जाना चाह रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड टू डू द प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे ऑथर ने एक्सप्लेन किया आपको कि उन्होंने गोल्फ खेलने के दौरान इस चीज़ को सीखा कि प्रैक्टिस और सही तरीके से अपने आप को सही राइट डायरेक्शन के अंदर प्रैक्टिस करने के बगैर आप कभी भी किसी भी स्किल सेट के अंदर आप एक्सपर्टीज नहीं लेके आ सकते। एंड दिस इज द मेन कॉमन पॉइंट विच ऑथर एक्सप्लेन्स इन द चैप्टर नंबर 1 कि 90% of the professionals we have seen that they are basically not be moving towards the next ladder, and the reason behind this that they are not putting their efforts in the right direction. Now अगर आपकी सिमत गलत होगी, so how you can move towards the next level। next level के ऊपर जाने के लिए you need to have the dedicated effort। along with the dedicated effort आपको जिस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है, you need to do the practice 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 and practice on the daily basis now। so ये चैप्टर हमें यही चीज़ सिखाता है कि आपने अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है तो सीखने का आगाज़ तो करना शुरू करें। और सीखने का आगाज़ ऐसा नहीं है कि जिससे आपका दिल बेजार हो जाए, बल्कि आपने कॉन्टीन्यूस इम्प्रूव करना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं क्रिकेट का प्लेयर मॉर्निंग में उठता है, अर्ली इन द मॉर्निंग डू दी एक्सरसाइजेस 2 आवर्स के पहले सेशंस जाके अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर वर्कआउट करना, और देन द बैटिंग सेशन के ऊपर वर्कआउट करना, एंड आफ्टर दैट द बॉलिंग सेक्शंस, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट 2 आवर्स स्पेंडिंग द टाइम ऑन द फील्डिंग एज वेल। लेकिन अगर एक फील्डर, एक क्रिकेट का प्लेयर अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेगा और प्रैक्टिस डेली नहीं करेगा, और उसे अगर अपनी सिर्फ एक्सरसाइज करने के दौरान ही फेड अप हो जाएगा, सो हाउ ही और शी कैन गेट हिज एक्सपेक्टेड आउटकम्स नाउ। चैप्टर नंबर 2, अमल ना करने के नतीजे। इस चैप्टर पे ऑथर आपको इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि आपके मकसद के हसूल के फोकस करने के बजाय जिस चीज़ पे आपको तवज्जो मरकूज करनी चाहिए वो आपका करंट, आपका उसका पार्ट है कि जो आप फॉर एग्जांपल अगर आप पियानो बजाना सीखना चाह रहे हैं तो आप इसकी हर एक मशक के ऊपर आप उसका लुत्फ़ उठाएं, बजाय इसके कि पूरे गोल को आप फोकस करें कि मेरा गाना कैसा होगा और इसके अंदर कैसे मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके जाने। जो आप करंट जिस चीज़ के ऊपर आप अगर पियानो बजा रहे हैं, सो यू जस्ट नीड टू कंसंट्रेट इन दैट पार्ट नाउ। पूरे गाने के ऊपर फोकस ना करें, तभी तो आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ मुकम्मल गाने पर ही तवज्जो देंगे तो इस तरह की सोच से आपकी कारकर्दगी में बेहतरी आती है और आपका ज़हनी दबाव कम हो जाता है। द रीज़न फॉर दिस थिंग इज़ ओनली कि आपने जिस चीज़ के ऊपर करना है मौजूदा लम्हे को एंजॉय करना है। इन द सिमिलर वे अगर हम अपनी प्रोफेशन लाइफ के अंदर देखें, सो वी ऑल द टाइम्स कीप थिंकिंग आगे नेक्स्ट 1 ईयर के बाद क्या होगा, अगर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया मुझे कंपनी मुझे फायर कर देगी, एंड व्हाट इफ़ अगर मैं इस टास्क को
कंप्लीट कर लूँगा, तो उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट टास्क जो होंगे आफ्टर 1 मंथ के बाद कैसे कैसे आएंगे, मैं काम को थोड़ा स्लो करके करूँ ताकि मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेसिकली मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट होती रहे, लेकिन प्रोजेक्ट मेरे हाथ से ना निकले। तो ये वाले जो माइंडसेट होते हैं वो आपको, जो करंट आप काम कर रहे होते हैं उसकी इंजॉयमेंट आपको फील ही नहीं हो रही होती। द रीज़न इज़ दैट आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते रहते हैं। तो फ्यूचर में तो अगर आपका आज अच्छा है तो आपका कल भी अच्छा होगा। एंड बीइंग एज ए मुस्लिम वी नीड टू हैव दिस फेथ इन आवर सेल्फ कि आपको जो रिज़्क है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। बट द मेजर पॉइंट विच ऑथर एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर कि आपने जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो आपने करंट टास्क के ऊपर फोकस करना है, जैसा ऑथर ने अपने पियानो बजाने की एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर की। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल कि जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। चैप्टर नंबर 3, ये आपकी नज़र का जाविया कैसा है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर ऑथर आपको बताते हैं कि जो कैनवस, जो ग्लास आपने वियर किया हुआ है अपनी आइज़ के ऊपर, वही आपको कामयाबी या नाकामी के अंदर आपको आपका बड़ा किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप हमें मुश्किलात को सीखने के मौक़े के तौर पर अगर हम देखें, तो हम जब भी कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आए सो हम उसको अपॉर्चुनिटी के अंदर कंसिडर करें और हम उससे ज़्यादा पॉजिटिव वे से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि उनको गोल्फ खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था, और अगर उनकी गेंद किसी गलत सिमत में जाती तो बजाय इससे कि वो फेड अप होके और अपने आप को कोसते और अपने आप को बुरा भला कहते, बल्कि उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट किया, ही ही ट्राइज टू इम्प्रूव हिज टेक्निक, और अपने एंगल को चेंज करके, अपनी टेक्निक को चेंज करके, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके ही गॉट हिज फाइनल डेस्टिनेशन, और उनकी गेम के अंदर इम्प्रूवमेंट इसी तरीके से आई। सो सिमिलर इज़ द केस अगर हम स्टूडेंट हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू नाउ, we need to see our strategy, how we are spending our time on the daily basis. In the similar way अगर हम एंटरप्रेन्योर है या प्रोफेशनल है, हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम अपने बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए न्यू आइडियाज़ को क्रिएट कर रहे हैं, या अगर मैं अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहा हूँ एंड माई मैनेजमेंट एक्सपेक्टिंग फॉर मी दैट आई नीड टू complete this task within a 4 hours. And if I don't have any thought process, new ideas and new techniques and tools and best practices, so how I can become myself as a better version in front of my management? तो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने की सबसे बड़ी जो एक आपकी पावर हो सकती है, दिस इज़ ऑल अबाउट आपका सोचने का अंदाज, आपके पास नए आइडियाज़ की क्रिएशन। बट दिस इज़ ओनली द वे यू कैन गेट दीज थिंग्स इफ़ यू विल बी कमिटेड टूवर्ड्स योर टास्क, और आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। और यही वो चीज़ है जो ऑथर ने इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन की है कि आपकी नज़र का जाविया बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। हर चीज़ को आप पॉजिटिव लेके सोचिए, उसमें कीड़े ना निकालें कि सबसे मुश्किल काम मुझे ये साइन हो गया है, क्या या अल्लाह हर डिफ़िकल्टीज मेरे के लिए। याद रखिए कि इस चैप्टर के अंदर ऑथर ने इसी चीज़ को बताया कि जितना आप टफ टाइम को फेस करते हैं उतनी ज़्यादा आपके अंदर रेजिलेंस आती है, उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग होते हैं, और आपको लाइफ को फेस करने के चैलेंजेस जितने ज़्यादा फेस होते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। बजाय इसके कि एक इंसान जिसकी जॉब के अंदर या जिसके काम के अंदर या जिसके प्रोफेशन के अंदर अगर कोई चैलेंजेस ही नहीं आ रहे, सो वो कैसे अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपकी इसी रीज़न की वजह से जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छे पैकेजेस असाइन करे और आपको अच्छी सैलरी को ऑफ़र करे, लेकिन अगर आपको मतलूबा पैकेज नहीं मिलता, तो इसके सबसे बड़ी रीज़न कभी आपने सोची है कि क्या है? वो रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर अपस्किल नहीं करते। जब आप अपस्किल्स नहीं करेंगे और अपने आप को गुड से ग्रेट नहीं बनाएंगे, सो डेफिनेटली हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ नाउ। चैप्टर नंबर 4, मतलूबा आदात की तश्कील। इस चैप्टर में ऑथर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी आदात की तश्कील इस बात पर आपको हेल्प आउट करती है कि मुस्तकिल और शौरी तौर पे आपकी कोशिश से आप नई आदात बना सकती है। मिसाल के तौर पर आपने रोज़ाना अगर एक नियत की कि मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग आई नीड टू ऑफर प्रेयर इन मॉस्क, सो यू विल डेफिनेटली विल गेट अर्ली इन द मॉर्निंग ना। बट इन द सिमिलर वे, या अगर आपने मेडिटेशन का प्लान किया है दैट 5 a.m. early in the morning I need to do the meditation,
और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ये जब आप सुबह उठेंगे तो 1 वीक के बाद, 2 वीक्स के बाद, 30 डेज़ के बाद आपकी वही चीज़ सुबह उठने की आपकी आदत बन जाएँगी एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट और अच्छी आदत को अपनाने से ही आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। और अगेन इस चैप्टर का एब्स्ट्रैक्ट यही है कि प्रैक्टिसिंग माइंडसेट ऑल अबाउट दैट यू नीड टू मेकिंग योर माइंड इन अ प्रैक्टिसिंग मोड कि आप अपने माइंड को ट्रिगर कर रहे हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ नया प्रोग्राम आप अपलोड कर रहे हैं कि आई नीड टू चेंज माई हैबिट्स और आपका माइंड जब उस प्रैक्टिस को उसके अंदर अपने आप को मोल्ड करना शुरू कर देगा यू विल फील अ चेंज इन योर लाइफ। चैप्टर नंबर 5 आपके नुक्ते नज़र की तब्दीली से आपके अंदर क्या सब्र पैदा करती है। इस चैप्टर में ऑथर आपको बताते हैं कि हम अपने नुक्ते नज़र को अगर तब्दील करते हैं और अमल पर तवज्जो देते हैं यानी कि एक्शंस के ऊपर आप तवज्जो देते हैं बजाय ऑल द टाइम्स इफ़ यू जस्ट नीड टू कंसंट्रेट ऑन प्लानिंग। तो प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है लेकिन इसके साथ अगर आप उस पर एक्शंस भी परफॉर्म करते हैं तो सब्र खुद ब खुद आपका पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम पियानो सीखने के दौरान हर गलती को सीखने का हिस्सा समझें तो हम ज़्यादा साबित बन जाते हैं। लेकिन आज जो यूथ के अंदर जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन आवर जर्नी हमारे पास पेशेंस नहीं है। वी ऑल द टाइम्स लुकिंग फॉरवर्ड द एक्सपेक्टेड आउटकम्स और जब आप पेशेंस के बगैर ही हर वक्त आउटकम्स के ऊपर फोकस करेंगे सो हाउ वी कैन गेट अवर फाइनल डेस्टिनेशन। और याद रखिए एबनॉर्मल ग्रोथ जो कि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे दे या आपको बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ दे दे वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म में हमेशा नुकसानदेह होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ग्रोथ के अंदर कंसिस्टेंसी है। सो आप स्मार्ट वर्कर भी बने लेकिन उसके साथ कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आपने एक ऐसा प्लेयर बनना है कि एक मैच में अगर आपने 50 कर दिए और अगले 10 मैचेस में आप कोई परफॉर्म नहीं करें और आप उस फर्स्ट मैच की 50 के बेस के ऊपर ही आप अगले 20 मैचेस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आपका बोर्ड आपको टीम का पार्ट बनाए सो दैट विल नेवर वर्क्स नाउ। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हर मैच में आपने 50 ना भी हो सो यू नीड टू परफॉर्म अ बेटर वे 30-40 रन आपने मज़ीद लाजमी बनाने बनाने दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर कंसिस्टेंसी। और यही वो चीज़ है कि आपके अंदर सब्र कैसे चीज़ होती है कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ना। एक आदमी जो अपनी मिस्टेक से नहीं सीखता सो ही कैन नॉट बी प्रैक्टिसिंग हिज माइंड इन अ पॉजिटिव वे। और जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं ना तो कभी आप कामयाब हो सकेंगे और ना ही कभी आप अपनी आपको रिच पीपल की लिस्ट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 इल्फास एस के 4 हिस्से हैं। बेसिकली इस चैप्टर में ऑथर ने कुछ असूल प्रेजेंट किए हैं। ऑथर बताते हैं कि आप सादा तौर पे बनाएं छोटे हिस्सों में अपने काम को डिवाइड करें और अपने मुख्तसर वक़्त के लिए आप एक्सरसाइज करें यानी कि जो भी आप काम करते हैं आपने अपने पूरे दिन को प्लान करके डिवाइड एंड कंकर की अप्रोच को इम्प्लीमेंट करें। आपके मॉर्निंग के जो फर्स्ट 4 आवर्स हैं उसमें मोस्ट क्रिटिकल टास्क के लिए आपने अपना टाइम को डेडिकेटेड करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसी टाइम स्पेंड हो आपने उसको मज़ीद ब्रेक्स भी लेनी है 10 मिनट्स की ब्रेक 20 मिनट्स की ब्रेक। ऑथर यहाँ पे अपनी गोल्फ की एग्जाम्पल को प्रेजेंट करते हैं कि जब वो गोल्फ की मशक उन्होंने करनी होती थी तो पहले वो हर एक पहलू पर तवज्जो देते मुख्तसर वक़्त के लिए एक छोटी पहले मशक करते और आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी रफ्तार को बढ़ाते यानी कि अपनी आपको रिदम में लेके आते। तो इसी तरीके से जब हम अपने ऑफिसेस के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले यू नीड टू स्टे कूल एंड काम। और आपने बजाय इसके कि फ़ौरन से ईमेल्स को ऊपर ही आप अपना टाइम मोस्ट ऑफ द 1 to 2 आवर्स यू यू आर स्पेंडिंग you just need to spend half an hour while watching your emails and then after that getting the critical task and then you can gradually taking some breaks 10 minutes break and 20 minutes break और फिर आप उसके ऊपर अपने आप को मज़ीद क्रिटिकलिटी के टास्क को कंप्लीट जब करेंगे सो यू विल फील इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन योरसेल्फ। और यहाँ पे ऑथर ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो अपने ऑफिस के अंदर काम करते थे तो कभी भी वो अपना वक्त दूसरे लोगों के साथ ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं ज़ाया करते थे। एंड इन इन आल्सो द टाइम व्हेन कम्स फॉर गेटिंग द लंच टाइम
सो इन दैट टाइम एज वेल ऑथर अपना टाइम जो थे वो कभी भी इधर उधर दूसरों की बातों के अंदर कंसंट्रेट नहीं करते थे, अच्छे हेल्थी रिलेशनशिप बनाते थे और उन लोगों के साथ जो आपको कुछ सीखने में मदद दे। द पॉइंट विच ऑथर एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर कि आपने अपने आप को इम्प्रूव वर्जन करना है और हाउ यू कैन गेटिंग द इम्प्रूव वर्जन, कि आपने अपने टाइम स्लाइसिंग की टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना है। चैप्टर नंबर 7, सुकून और गैर जानिबदारी। इस चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि गैर जानिबदारी की अहमियत पर जोर दिया है, यानी कि जब हम अपने अमल का एक न्यूट्रल होकर एनालिसिस करेंगे तो हम ज़्यादा अपने आप को पुरसकून महसूस करते हैं और हमारी कारकर्दगी बेहतर होती है। फॉर एग्जांपल ऑथर अगेन अपनी पियानो की एक्सरसाइज के दौरान जो गलतियों पर खुद को मुलामत करने की बजाय उनसे सीखने के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करते थे और यही चीज़ ऑथर कहते हैं कि मुझे ज़्यादा पुरसकून बनाने में मदद देती थी। लेकिन हाँ, आजकल के दौर में जो जेन जी है, अगर वो कोई मिस्टेक कर लेती है तो वो खुद भी अपने आप को कोसते हैं और यहाँ तक हालात आ जाते हैं कि वो खुदकुशी भी कर लेते हैं। दिस इज़ रियली वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। सो द पॉइंट इज़ कि गलतियाँ हमारी ज़िंदगी का पार्ट हैं, वी नीड टू इम्प्रूव एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। एंड दिस इज़ वाई ऑथर एक्सप्लेनिंग कि आप अपनी गलतियों से जब तक सीखने का माइंडसेट नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस माइंडसेट नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ के अंदर कभी भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन और आप कभी भी न्यूट्रल होके अपनी लाइफ का अपने अपने आप का एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे। सो वी जस्ट नीड टू बी कूल एंड काम एंड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। चैप्टर नंबर 8, बच्चों से सीखें और इन्हें सिखाएं। इस चैप्टर में ऑथर ने एक्सप्लेन किया है कि आपके बच्चों ही से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनकी मासूमियत से, उनकी उनके सीखने के जज्बे की आप तारीफ करते हैं और आप जब कहते हैं कि हमें बच्चों से सीखना चाहिए कि कैसे वो बगैर किसी दबाव के नई चीज़ें सीखते हैं और हमें भी इनकी रहनुमाई करनी चाहिए। आपने अपने आप को ना सिर्फ ग्रो करना बल्कि आपने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, यू नीड टू डेवलप द कैरेक्टरिस्टिक्स इन themselves that they can also grow and excel and can get their desired goals in their life। और आपका जो गोल होना चाहिए अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके जाने की, ये होना चाहिए कि हर एक को एम्पावर्ड करें और जितनी अच्छी आप तरबियत करेंगे, जितना अच्छा आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे लर्निंग के मौके और उनके माइंड को भी प्रैक्टिसिंग माइंडसेट के अंदर लेके आके डेडिकेशन और कमिटेड एफर्ट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, सो वो भी फ्यूचर के अंदर आप ही की तरह ग्रो करेंगे जिस तरह आप अपनी लाइफ में कामयाब इंसान बने। चैप्टर नंबर 9, आपकी महारतें बढ़ रही हैं। इस आखिरी चैप्टर में ऑथर इस चीज़ के ऊपर हमें दोबारा रिमाइंड करवाते हैं कि आपकी जो कॉन्टिन्यूस जो एफर्ट्स हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं, आप अगर अपने आप को रोज़ाना पियानो की मशक करते हैं तो वक्त के साथ साथ वो चीज़ आपकी एक्सपर्टीज, आपका स्किल सेट डेवलप हो जाता है। सिमिलर इस द वे अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप बैंक मैनेजर हैं, आप सीटीओ हैं और आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टर लेवल के ऊपर ही मेंटेन आपकी पोजीशन है, आप कंपनी के सीईओ रहे नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए और 20 ईयर्स के लिए, सो ये एक ही चीज़ आपके माइंड को इस गोल को अचीव करवा सकती है एंड दैट थिंग इज़ कॉल्ड योर सेल्फ डिसिप्लिन। और कॉन्टीन्यूस लर्निंग करते रहना, कॉन्टीन्यूस अपने ऊपर वर्कआउट करते रहना फिजिकली, मेंटली। और जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपका माइंड प्रैक्टिसिंग माइंड सेट बन जाएगा और मजबूरी तौर पर आप ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, अपने आप को सुकून में लेके आ सकते हैं, इत्मीनान भी आप अपने अंदर फील कर सकते हैं। और ये चीज़ें ऑथर ने अपनी लाइफ के अंदर खुद भी इम्प्लीमेंट की और ऑथर 1 घंटा डेली बेसिस के ऊपर स्पेंड करते थे अपनी एक्सरसाइजेस के लिए, 2 आवर स्पेंड करते थे अपनी फिटनेस के लिए एंड 1 आवर ही वाज स्पेंडिंग फॉर रीडिंग द सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स एंड इन द सिमिलर वे 1 आवर ही वाज स्पेंडिंग विद हिज फैमिली और बाकी के 6 और 8 आवर्स ही वाज स्पेंडिंग विद हिज ऑफिस वर्क। सो इस किताब के अंदर जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई पर्सनली फील, जिस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा आई फील माई सेल्फ कॉन्फिडेंट नाउ कि आपने अगर अपनी लाइफ में अपने माइंड को एक सिमत के अंदर पॉजिटिव माइंड में रखना है, सो यू नीड टू हैव द प्रैक्टिसिंग माइंड सेट विद पॉजिटिव एनर्जी और चीज़ों को सीखते रहेंगे, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स, और अच्छे लोगों से जितना ज़्यादा आप कोलैबोरेट करेंगे you will feel yourself more confident, and I hope that this book summary will definitely will improve to become a better version of yourself now.
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।